वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली मोहम्मद। गब्बर मूवी देख रहे हैं। लास्ट में भाई वो ज़लज़ला दिखा हमने। अभी वो बेचारी बजरंगी वाली आई ही थी कि चली गई भाई, कुछ बोला भी नहीं, बस सॉन्ग था। आगे का सीने प्ले करें। पुरानी शराब और पुरानी यादें जब सिर चढ़ जाती हैं तब आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। लेकिन ये है कौन जो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है? क्या दुश्मनी है उसकी आपके साथ? आग बुझ भी जाए ना तब भी कहीं ना कहीं अंदर चिंगारी दहकती रहती है जो कभी भी आग बन सकती है। अपनी अंधेरी वाली बिल्डिंग का केस याद है? कौन सी जो 5 साल पहले गिरी थी? हाँ वही। उसमें जो लोग मरे थे उसमें इसकी पूरी फैमिली भी थी। कुछ लोग फैमिली को लेके ज्यादा सीरियस ही हो जाते हैं। सर, आपकी अंधेरी वाली बिल्डिंग की गिरने की वजह से 212 लोगों की जान चली गई और सर 100 से ज्यादा लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और सर वहाँ पहले से एक खाड़ी थी, वो तो आप जानते ही हैं। हम कॉर्पोरेशन वालों ने उसे भर दिया और जमीन का रजिस्ट्रेशन भी पास कर दिया। सर सॉइल टेस्ट करने पर तो हमें ये भी पता था कि वहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं टिकेगी, लेकिन हमने आपके कहने पर उस गीली मिट्टी को सूखा डिक्लेयर कर दिया। तो क्या ये सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? लेकिन सर जो इंक्वायरी बिठाई गई है उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। हमने तो सबको पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया था, फिर पता नहीं कहाँ से ये आदमी बहुत सारे सबूत लेकर आ गए। कौन है वो आदमी? बुलाओ उसको। सर वो बहुत सनकी आदमी है सर उसकी बीवी उस बिल्डिंग के नीचे दब के मर गई। सर उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी। सर मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा रहा हूँ। नाम क्या है उसका? आदित्य। क्या भाई आदित्य, सुना है एविडेंस की फाइल को मशाल बनाकर घूम रहे हो, ये बात ठीक है क्या? ए कलेक्टर, टेंडर पास करने का कितना मिला? सर अरे बोलो, स्टिंग ऑपरेशन नहीं है ये। सर 1 करोड़ 80 लाख। देखा, 9 इसका फेवरेट नंबर है और लेता भी है सिर्फ मंगल के लिए। ए, तूने रजिस्ट्रेशन के लिए कितना अंदर किया? 80 लाख सर। वो सॉइल टेस्ट मुझे कितने में पड़ा? सर 35 लाख। तुझे क्या लगता है ये लोग मुझे कुछ भी करेंगे? देखो, किसी भी इंक्वायरी से कुछ भी नहीं होगा। जहां हम लोग बैठे हैं वहां आम आदमी की सिर्फ अर्जियां पहुंचती हैं, आवाज नहीं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया, अब हम कर भी कह सकते हैं। हाँ चलो सॉरी बोलते हैं, माफ करो। चल कलेक्टर, सॉरी बोल। सॉरी। ए ऐसे नहीं, कान पकड़कर ठीक से बोल। सॉरी। सॉरी सर। हाँ अब ठीक है। अरे हम सॉरी बोल रहे हैं और तू घूरे जा रहा है। हाँ? ये सब मेरा ही खाते हैं, समझा? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दिग्विजय पाटिल, ये सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 2 चांस देता हूं। पूरे महाराष्ट्र में जिसका नंबर चाहो उसको घुमा सकते हैं। करो कंप्लेंट, करो करो, डर क्यों रहे हो? फोन है या मैं दूं? हेलो, इज दिस कमिश्नर्स ऑफिस? क्या मैं कमिश्नर साहब से बात कर सकता हूँ? आया कमिश्नर? सर, अंधेरी में जो बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 200 लोग मर गए थे, उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है। रॉन्ग नंबर। दूसरा करो, करो। होम सेक्रेटरी। हेलो जी। सर, मुंबई में जो बिल्डिंग गिरी थी उसमें दिग्विजय पाटिल का हाथ है सर। मेरे पास सबूत सारे फाइल्स हैं। हर कोई फोन करता है मुझे, अभी कभी नंबर चेंज करो। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं।
हा नंबर तपासून पहा, हा नंबर अस्तित्वात नाही. ये तो नॉर्मल है. मैंने उस सबको पैसे दिए, चिंता मत करो, तुम्हें भी दे दूंगा. देखो, जो लोग बिल्डिंग में मरे हैं, सरकार उन सबको 25-25 लाख रुपए दे रही है. तुम्हें 25 लाख ही मिलेंगे, जबकि 50 मिलने चाहिए. कलेक्टर साहब ने तुम्हारी बीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, तो बच्चे के भी 25 लाख हो गए. क्यों? चलो सरकार को मारो गोली. मैं तुम्हें पूरे 1 करोड़ रुपए देता. खुश? वो पैसे लेकर जाओ, शादी करो, नई बीवी लाओ. अभी जवान हो तो बच्चे भी हो जाएंगे. फिर से अपनी जिंदगी शुरू करो. बहुत मस्ती करो. क्या रखा है? पूरा कमीना है. लोग मर गए और ये पैसे दे रहा है. पैसे तो लेते जाओ. मुझे पसंद है वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते. हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग. बल्लू जी, हिंदुस्तान में आज तक जितने आदित्य पैदा हुए हैं सबका पता निकालो. ठीक है. BMC attack by Gabbar. Corrupt BMC officer hung to death. Income tax targeted by Gabbar. Hanging of IT officer creates havoc. सबके मुंह पर एक ही सवाल, गब्बर आखिर कौन है, नायक या खलनायक? ये है विजय सबनीस. काफी सारी प्रॉपर्टीज निकल रही है इसके नाम पर. 10 बाप के नाम पे है, 5 चाचा के नाम पे और 15 टिप्सी के नाम पे. ये टिप्सी कौन है? बीवी? टिप्सी उसकी 7 साल की कुतिया का नाम है. ये कुतिया तो पक्का सोने के बिस्किट खाती होगी सर. क्या जमाना आ गया है सर. बेईमानी का काम आप सबसे वफादार जानवर के नाम पे कर रहे हो. एक काम करो अनिल, यस सर. उसका नाम छठे से निकाल के तीसरे पे डालो. जी सर. सर, ये 8 करोड़ का पुणे के पास बंगला भी है टिप्सी के नाम पे. दूसरे पे डालो उसे. जी सर. सर, जस्ट गॉट द न्यूज़ सर. गब्बर को पकड़ने के लिए सेंटर से सीबीआई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है. कुलदीप पावा, वेरी पावरफुल. गब्बर? क्वेश्चन मार्क. हु इज दिस गब्बर? दिन दहाड़े तहसीलदार को उठवा लिया है, मार भी दिया और लटका भी दिया. एंड देन व्हाट? अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बीएमसी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, इतने सरकारी ऑफिसर्स दिन दहाड़े मार दिए गए. महीनों गुजर गए और
सर आई डोंट हैव एनी रीजन टू अंडरस्टैंड। सर हम लोगों ने बहुत कोशिश की। ये गब्बर बहुत ही होशियार है, इसका नेटवर्क चारों तरफ। सर योर नेम? विश्वास सावंत। मिस्टर सावंत, कैन यू हियर योरसेल्फ? I mean, can you really hear yourself? Because for me, it sounds like a common man screaming, not a policeman's statement. सॉरी सर। छाती पर तमगे और कंधे पर सितारे काम करने से मिलते हैं, सॉरी बोलने से नहीं। Sir, I need every single information about this guy. Every single detail we have. एक चपरासी से लेकर अफसर तक का जितना कच्चा चिट्ठा है मुझे अपनी टेबल पर चाहिए। Right now. That's it. क्या है? I'm back, Mr. Wayne. जहाँ 100 लोग मिलके आपकी जिंदगी बर्बाद करते हैं वो है शादी, लेकिन जहाँ 1 करोड़ लोग मिलके सारे देश को बर्बाद करते हैं वो है करप्ट सरकार। बराबर है। गरीब के लिए तो बस रास्ते पे ठोकर और खाने में पत्थर। सही बात है दोस्त। नोटों पर सिर्फ गांधी जी की शक्ल है, उनका डंडा नहीं। इसीलिए कुछ लोग बिगड़ गए। उन बिगड़े हुए बच्चों की लिस्ट तैयार है। देखते हैं इस शुक्रवार किसका शनि भारी होता है। अब बोलिए सर, एक सीढ़ी की आवाज में से कैसे क्लू मिलेगा? ओपनली धमकी देके चला गया, एक आवाज को कैसे अरेस्ट करे सर? इतनी तो पुलिस फोर्स भी नहीं है जितने की करप्ट लोग हैं इस शहर में, और हमें तो ये भी नहीं पता कि इस बार किस डिपार्टमेंट का नंबर आएगा। सर, गब्बर की सीडी ने पूरे स्टेट में दहशत फैला रखी है। इस बार में पुलिस क्या कर रही है? मैं आप लोगों के माध्यम से सबको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि पूरे स्टेट की सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, तो डोंट वरी। नेक्स्ट। गब्बर अब तक कई बार वार कर चुका है सर, लेकिन पुलिस ने अब तक कुछ भी नहीं किया। देखिए, हम में से किसी को भी पैनिक होने या डरने की जरूरत नहीं है। चश्मा लगा रहे हैं, उतार रहे हैं, एक्शन लेने के टाइम रिएक्शन दे रहे हैं, और स्पेशली एक ऐसे मुजरिम से जो छुप कर वार करता है, सामने आने की हिम्मत नहीं। So relax, okay? We have everything under control. पता नहीं अब किसका नंबर आया, बट इतना तो समझ गया कि भाई हमारा क्यों गुस्सा है। उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, और ये शिवाजी वाले गुंडे ने ही किया है, हरामी ने। लेकिन अच्छा हुआ वो मार रहा था, इतनी धुलाई की, पर कुत्ते ने पीछे से वो कुल्हाड़ा मार दिया ना। और ये बचा किस तरह ये समझ नहीं आया। बाकी ये जो कमबैक किया है और आकर इनको सबक सिखा रहा है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये करप्ट जो हुक्मरान है उनके पीछे, क्योंकि उस वक्त उन कमीनों ने सुनी नहीं थी इसकी आवाज़। जब फ़ोन कर रहा था तो बोलते रॉन्ग नंबर है, क्यों लगाते हो नंबर। ये सारा गुस्सा अब निकाल रहा है, और वो भी अच्छा कर रहा है ना। पता नहीं क्यों ये डिपार्टमेंट वाले पीछे पड़ गए। भाई तुम्हारा काम कर रहा है, तुम तो उसको साथ दोगे। भाई ठीक है, करप्ट लोगों को पकड़ो, हम साथ देंगे। ये भी उसके ही पीछे पड़ गए, उस गुंडे को नहीं पकड़ दिया आराम। सही बात है यार, ये भी हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। तुम तो भाई नहीं पकड़ सकते ना, बड़े करप्ट लोग हैं। तो ये सफाई कर रहा है तो भाई थोड़ी ढील दे दो। और भी अभी तो ये भी बड़े गुस्से में आ गए हैं, नहीं भाई ऐसे कैसे। भाई छोड़ो, अभी वो सफाई कर रहा है शहर की। भाई कितने सारे, वो जो ड्राइवर का हमने पहले देखा तो वो भी कह रहा है भाई हम अब ज़्यादा नहीं लेते। ये देखो 1-1 रुपये का फ़र्क आ गया है भाई। तो ये होना चाहिए ऐसा कानून। इसको हुक्मरान बना दो भाई, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना दो। क्या डंडा दे रहा है सबको, भाई मज़ा आ गया। हाँ भाई, आज तो गब्बर ने पूरी लिस्ट तैयार कर दी है ना करप्ट के लिए। तो वो अच्छा काम कर रहा है, वो पुलिस वाले भी इसको उंगली करे। छोड़ दो भाई, वो ऐसे इतने सारे कुंभकर्ण की औलाद है ना, वो रिश्वत ले रहे, घूस ले रहे, उनका जो मार रहा है तो छोड़ दो ना, उसका सपोर्ट करो। नहीं गब्बर को हम पकड़ेंगे, इतने सारे ये पुलिस वाले भी झक मार रहे यार। ये तो मुझे मज़ा आ रहा है देखकर। खासकर वो जो शिवाजी वाला गुंडा है ना, गब्बर ने उसको मार देता तो अच्छा हो जाता। उसको वो बिल्डिंग भी फेंक देता ना, नपुंसक की औलाद को, तो मज़ा आ जाता। भाई एक बंदा था, वो बहुत अफसोस में था, उसके साथ जो हादसा हो गया। तो एक वो काले कोट वाला बंदा जो था, बोल रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। उसके सामने जो लोग बैठे हुए थे उनको भी बोल रहा था कि तुझको कितने लाख मिले, कितना खर्चा हुआ है। कोई बोल रहा है 35 लाख, कोई बोल रहा है 15 लाख। तो उस काले कोट वाले ने सबको खरीद लिया था। जब वो भाई साहब आया, अपनी जो है बताने आया कि भाई मेरे साथ ये हादसा हुआ है, मेरी घरवाली जो है उसका वो फोत हो गई उस बिल्डिंग में। अभी जो है मैं वो फाइल बना के आया हूँ कि मेरे साथ ये हुआ है, अभी मेरा जो है इंसाफ मेरे को मिले। तो वो लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो वो काले कोट वाला अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, इसके पास है क्या जो अपने आप को इतना समझ रहा था। एक तो देखो ना, उनके साथ वो हादसा हो गया, वो परेशान और अफसोस में था।
और वो बोल रहा है कि मैं तेरे को जो 25 लाख गवर्नमेंट दे रही है तो मैं तेरे को 50 लाख दे रहा हूँ। फिर बोल रहा है मैं तेरे को 1 करोड़ दे रहा हूँ, 2 करोड़ दूंगा। फिर जब भाई साहब जो है गुस्से में आ गया और उसको जो है उठा के मार रहा था काले कोट वाले को, तो फिर क्या बोलता है कि मुझे बेटा छोड़ दो। पहले वो बात कर रहा है, बोल रहा है मेरे साथ इंसाफ करो, तो वो हंस रहा है कि मैंने इतने करोड़ दिए, तेरे बाप की जागीर है क्या, जो भी करोगे लोग तुझे छोड़ देंगे, कोई ना कोई तो गुस्सा करेगा ना। तो नतीजा यही हुआ ना। तो उसके सीने पे जब उस भाई साहब ने लात रखी, फिर भी उनसे माफी मांग रहा है, उसका बड़ा दिल था, उसको माफ कर दिया। जब वो जा रहा था तो उस कमीने ने उसको कुल्हाड़ी मार दी। ये बहुत नाइंसाफी है ना। और वो इतने लोगों को फोन कर रहा था कि मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, तो वो बोल रहे किसका नंबर है, किसका नंबर लगाया है, इनके साथ ऐसा तो होना चाहिए ना। अब जो उनको मार रहा है तो ये सही कर रहा है, पहले अगर इनकी बात मानते तो इतना कुछ थोड़ा ही होता। अभी उनको सीधा कर रहा है। लेकिन पुलिस किसके खिलाफ होगी? पुलिस भी इसके खिलाफ है, तो वो पूरा सिस्टम उस काले कोट वाले ने खरीद लिया है मेरे ख्याल से कि वो लोग किसी की सुनते ही नहीं है।